हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिप्टो मंत्रा में। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और यहाँ दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हर लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। आपने सुना भी होगा उसका नाम डोज कॉइन, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं और इसकी ट्रेडिंग बहुत बहुत ज़्यादा चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसके चार्ट पे। तो अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, आर्ली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका प्राइस जो था अप्रैल में, 1 महीने पहले की बात अगर हम करते हैं तो अप्रैल में इसका प्राइस था करीब अ, ₹4, ₹3, ₹4 के, ₹4 आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो 9 अप्रैल को इसका इसका प्राइस था ₹4 ₹5 के अराउंड। और उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि एलॉन मस्क, जो कि जिनको कि डोज फादर भी कहा जाता है, तो उनके ट्वीट्स लगातार डोज कॉइन के बारे में आते रहते हैं, उनके वो ट्वीट करते रहते हैं इसके बारे में। तो आपने देखा ही होगा कि जब भी एलॉन मस्क के कोई भी ट्वीट आते हैं तो डोज कॉइन का प्राइस ऊपर ही चढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अप्रैल के बाद, अप्रैल में यहाँ पे हम देखते हैं तो ₹4.5 इसका प्राइस था 9 अप्रैल को। और उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर चलता गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा अप है, अप चल रहा है प्राइस चार्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो 30 अप्रैल के अराउंड भी इसका प्राइस आपने देखा होगा कि 23-24 रुपये था। ऐसे यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 30 अप्रैल को इसका प्राइस था 23 रुपये 24 रुपये के आसपास। और उसके बाद फिर एलन मस्क का एक और ट्वीट आता है जिसकी वजह से ये प्राइस आप देख सकते हैं कि एकदम से ऊपर गया। और यहाँ पे इधर हाई, इधर करीब आपने देखा होगा कि ये बहुत बहुत तेज़ी से इसका प्राइस बढ़ता गया था। और आज ही अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस था करीब ₹57। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर। और अभी भी ये चल रहा है, इसका प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है। आपने देखा होगा कि एलॉन मस्क का कुछ एक ट्वीट भी आया था इसके बारे में, जो कि वो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेस्ट स्टारिंग। सो बेसिकली ये है कि जो सैटरडे नाइट लाइव है उसमें एलन मस्क और माइली साइरस जो हैं कि बहुत ही आई मीन एलोन मस्क इसको होस्ट करने वाले हैं और उसमें लाइव ये लोग जाएँगे। तो अ, इसका प्राइस अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल था आज। मैं इसका चार्ट थोड़ा-सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इधर 8 तारीख को, तो 8 तारीख को अगर आप देखेंगे, सॉरी, 8 तारीख को अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस कोई 41-42 रुपीज़ के अराउंड था। और उसके बाद एलोन मस्क ने ये ट्वीट किया था यहाँ पे 9 तारीख को, जिसमें उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट किया था जिसमें उनकी फ़ोटो है माइली साइरस के साथ। और उन्होंने यहाँ पे डोज कॉइन का जो सिंबल है उसको भी यहाँ पे फ़ोटो में फ़ीचर किया था। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से डोज कॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर भी गया था। तो अभी भी आप देख सकते हैं अभी थोड़ा-सा नीचे इसका प्राइस आ रहा है। बट अगर आप देखेंगे कि इसका प्राइस अभी 50, 57, 58 के अराउंड तक गया था। और अगर देखते हैं कि अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है सैटरडे नाइट लाइव में, जहाँ पे एलोन मस्क जिसे होस्ट करने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे कुछ एलोन मस्क की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होती है डोज कॉइन को लेके, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका प्राइस हाई हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो किस बारे में बात करने वाले हैं। बट यस, जैसा कि सभी जानते हैं वो डोज कॉइन के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। तो होपफुली अगर वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो इसका प्राइस ऊपर जाने की डेफ़िनेटली पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हम जैसे आपने चार्ट में देखा कि प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं डोज कॉइन में। अब एक और बात आती है कि क्या आपको डोज कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अ, अगर जितना मैंने स्टडी किया है डोज कॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखता हूँ डोज कॉइन में। बट
आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए मे बी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा ध्यान से आपको अपने रिस्क पे देखना पड़ेगा। और अ, इसका प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते कि फ्यूचर में क्या होगा डोज कॉइन का। ये अलग बात है कि काफ़ी सारी कंपनीज़ ने डोज कॉइन की पेमेंट रिसीव एक्सेप्ट करना शुरू भी किया है, बट जैसा कि मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है डोज कॉइन के बारे में। इट हैज़ नो ऑफिशियल रोड मैप नोर अ वाइट पेपर। इट्स फाउंडर एंड लीडिंग डेवलपर ceased working on the project in 2015 and on the several occasions mentioned that they believed it's overpriced. एक और पैराग्राफ है यहाँ पे। विदाउट अ प्रॉपर टीम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रोड मैप डोजकॉइन विल लाइकली नॉट बी अ रिलायबल इन्वेस्टमेंट इन 2020। तो बेसिकली इसमें कहना इनका यही है कि डोज कॉइन है जो इनकी टीम है, एक प्रॉपर टीम नहीं है, और इसका कोई ऑफिशियल रोड मैप नहीं है या कोई वाइट पेपर नहीं है जिसमें उन्होंने अपना एक रोड मैप होता है जो किसी भी कंपनी का या किसी भी करेंसी का, कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उनके और क्या उसका फ्यूचर होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी इनके पास अभी नहीं है। बस डोज कॉइन को अगर आप कहेंगे तो एलन मस्क जो हैं उनके ट्वीट्स के बतौर ये चल रहा है, और कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग चीज़ नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में इस लॉन्ग टर्म के लिए इसके बारे में सोचें। आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल लोग शॉर्ट टर्म में जिन्होंने 1 महीने पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो आज वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलियनेयर बन चुके हैं। आपने कुछ ट्वीट्स भी देखे होंगे कुछ दिन पहले। तो डेफ़िनेटली लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको आप क्यों क्यों उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। मे बी मैं अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास भी कुछ डोज कॉइन है, बट मैंने वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। काफ़ी कम डोज कॉइन मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। इन केस अगर ये ट्रेंड चलता जाता है, और मे बी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी आप कहेंगे कि न्यूज़ और हाइप के बेस पे चलती है काफ़ी ज़्यादा। कई बार आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ आती है किसी कॉइन के बारे में, तो उसका प्राइस अप या डाउन हो जाता है। तो मैंने भी थोड़े से कॉइन अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, ताकि इन केस अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है। बट येस, शॉर्ट टर्म में मैं इसमें थोड़ा सा ट्रेड करता रहता हूँ, कि जैसे कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो मैं अपना प्रॉफिट भी साथ साथ लेते रहता हूँ। तो ये चीज़ आपको भी देखनी है कि डोज कॉइन का फ्यूचर क्या है, इनके इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। बट येस, डोज कॉइन में आप अ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अ, और उसके बाद हम बात करते हैं अगर इसकी प्राइस टारगेट की। तो प्राइस टारगेट देखेंगे आपकी काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफ़ी अच्छा इसका प्राइस ऊपर गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, अगर एलन मस्क की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होती है सैटरडे नाइट लाइव में, जो कि आज है, तो इसका प्राइस $1 तक डेफ़िनेटली जा सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इनमें हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वॉल्यूम भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट येस, लोग ट्रेड कर रहे हैं और इसमें डोजकॉइन में इंटरेस्टेड हैं। तो ये प्राइस टारगेट मेरे ख्याल से $1 का प्राइस टारगेट अचीवेबल है अगर ये इस तरह से ही जाता रहेगा। बट एक और चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए। बट मैं ये वीडियो भी जो आप देख रहे हैं, तो ये आपकी रिसर्च का एक पार्ट हो सकता है कि अ, बट मैं सीरियसली ये कहूँगा कि आप मेरे कहने से मत कीजिए, और आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए और इन्वेस्टमेंट उसके बाद ही कीजिए। ठीक है? तो ये वीडियो मैं यहीं पे ही अ, एंड एंड कर रहा हूँ, और आपका अगर कोई फीडबैक होगा तो डेफ़िनेटली आप मुझे बताइए, या फिर कोई ऐसा कॉइन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप अ, चाहते हैं कि इसमें मैं रिसर्च करके इस उस पे वीडियो बनाऊँ, तो आप डेफ़िनेटली उसको मेरे को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। ये मेरा पहला वीडियो है, तो
डेफ़िनेटली मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।